बच्चों, पढ़ाई में अगर मन आपका नहीं लग रहा है या फिर पढ़ाई में आपको रुचि नहीं लग रहा है तो ये वीडियो जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, पढ़ाई में अगर आपका मन भटकता है, ठीक से आप कंसंट्रेशन दे नहीं पा रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा पढ़ने में। देखिए, क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे, किस तरह से पढ़ोगे, इस विषय में ये वीडियो नहीं है। आपको मैं माहौल के बारे में आपको मैं बता सकता हूँ, जो कि आपको काफ़ी मददगार होगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप जिस जगह में पढ़ने के लिए बैठते हो ना, वो जगह चयन करना बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको देखिए, आप अपना दिमाग हमेशा मत चलाइए। आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि पढ़ाने के लिए किताब और मैं ये दोनों होना जरूरी है। नहीं, ये दोनों होने से भी आपको नहीं होगा। अगर वो माहौल नहीं है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, अगर सिचुएशन इस तरह का नहीं है, सर्कमस्टेंसेस अगर इस तरह से नहीं है, तो आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे, यानी कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो भटक जाएगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जिस जगह पे पढ़ने के लिए चयन करते हो, सिलेक्ट करते हो, ध्यान रखें कि वो जगह, वो रूम काफ़ी छोटा टाइप का हो, बड़ा खुला सा हॉल टाइप का कभी ना हो, पहली बात। दूसरा बात, आपका जो फेस है वो फेस खुली जगह में नहीं होना चाहिए, किसी दीवार की तरफ होना चाहिए। मतलब आप यूं बैठे हो, ये सामने किताब है, सामने दीवार है, तो आपका बुक से जैसे ही नज़र उठेगा तो सामने दीवार के ऊपर ही नज़र जाएगा। दीवार में कुछ है नहीं, दीवार सादा सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई रंगीन तस्वीर या कुछ लिखा हुआ कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखें। तो ये जैसे ही दीवार आपके सामने सादा दीवार हो, सिंपल साधारण सा दीवार हो, तो दीवार वाल को देखते ही आपका मन जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने का स्कोप नहीं मिलेगा। तो फिर वापस आपका नज़र बुक्स पे चला जाएगा, किताब पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को भटकने से रोक पाओगे, और भटकने से रोक दिया तो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाता है। कंसंट्रेशन चला क्यों जाता है? क्योंकि भटक जाता है मन। अगर भटकना ही बंद हो गया तो कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा, फोकस अपने आप आ जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, आपको पढ़ना जो है ना, इस तरह से जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरह से बैठ कर ही पढ़ने का चयन करना है। कभी भी यूं दीवार में ऐसा आराम से सटाकर और या सोकर लेटकर आपको पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अगर ऐसा करने का आदी हो तो इसे आज ही छोड़ दो, उठकर सीधा बैठो और आपका बॉडी का पोस्चर बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन आप कभी भी अपना पीठ को दीवार के सहारे रख के या फिर सोकर या एक तरफ सोकर लेटकर ऐसा कभी भी बिल्कुल ना पढ़े। इससे होगा क्या? इससे दो नुकसान होगा, दो नुकसान होगा। एक तो वो जो पढ़ रहे हो आप, उससे क्या होगा, आप पढ़ाई कुछ नहीं कर पाओगे, आपका सिर्फ टाइम पास हो जाएगा, उतना देर तक का समय आपका नष्ट जाएगा। पहली बात है, तो पढ़ाई हुआ नहीं, टाइम बर्बाद हुआ, ये एक नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान क्या हो जाएगा कि आप अगर लेट कर पढ़ने का आदी हो, तो जब आप खाना पीना खा के रात को सोने के लिए जाओगे बिस्तर पे, तो आपको जल्दी से नींद नहीं आ पाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा नींद क्यों नहीं आ रहा है। आपको नींद आने में काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी फालतू का टाइम वेस्टेज हो जाएगा, नींद ठीक से आएगा नहीं। उसके पीछे ये वैज्ञानिक ये कारण ये है क्योंकि आपने अपना शरीर को उस बिस्तर पे लिटा के पढ़ते हुए बिताया है। तो शरीर क्या समझ रहा है? शरीर ना तो पढ़ पाएगा, और वो जब आप सोते हो, खाना खाने के बाद रात में जब सोते हो, तो शरीर को अब भी नहीं लग रहा है कि आप कुछ रिलैक्स मोड में हो और आप सोने के लिए जा रहे हैं।
शरीर को लग रहा है कि आप जिस तरह से पहले सोकर पढ़ रहे थे अभी भी उसी परिस्थिति में हो। तो इसीलिए शरीर आपको निद्रा को आने से रोकेगा, आपको ठीक से नींद नहीं आ पाएगा, क्योंकि शरीर को ये लग ही नहीं रहा है कि आप सोने आए हो। आप जान रहे हो सो रहे हो, किंतु शरीर को, बॉडी को ये एहसास नहीं हो रहा है। बॉडी को, क्योंकि आपने पहले ही उसको सुला के पढ़ाने का आदी बना चुके हो, तो जैसे ही रात में खाना पीना करके सोने जाता है तो उसको लग रहा है कि ये वही वाला है जो पढ़ते थे ना उस टाइम जिसे ऐसे, तो वही वाला है, तो सोएगा नहीं हो। ये मजाक मत समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। तो हमेशा कभी भी सोकर लेटकर ना पढ़े, और आप जितना हो सके बिस्तर पे बैठकर पढ़ने को थोड़ा सा छोड़ दें। अगर आपके घर में कुछ और नहीं है तो एक कुर्सी ले लें, आप बिस्तर में बुक्स को रख सकते हो, वहां पर लिख सकते हो, उसको आप यूज कर सकते हो, लेकिन बिस्तर पे बैठो मत। बैठो कुर्सी पे या कोई टूल पे बैठो, जो आपका उपलब्ध है उसी में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन बिस्तर को अवॉइड करो, जो बेड है उसको आप अवॉइड करो। तो ये 2-3 चीजें जो हैं, इसको अगर आप पालन करके पढ़ोगे, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले आप जो पढ़ाई स्टडी करते थे उससे आपको ज्यादा बेटर रिजल्ट, आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप बेझिझक पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक करने में कोई दिक्कत नहीं, आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो, ताकि इसी तरह का बच्चों के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसको, उसका बेनिफिट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका परिवार खुश रहे, दिल से